हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 3.4 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। आपकी न्यू बुक जो है गरका मंझारी, उसका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसी वीडियो में हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ट्रिक के साथ, बहुत इजी ट्रिक के साथ, जिस वजह से आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1 + 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी नंबर लाइन पर बड़े आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे पहला नंबर जो है वो 2/3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। पहला नंबर हमारा क्या है? 2/3। तो हमें 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले आपको देखना है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम देखेंगे नंबर हमारा पॉजिटिव है। ये जो नंबर हमारा वो पॉजिटिव है, 2/3। ठीक है, अब आपको देखना है कि बटे में क्या है। बटे में जो नंबर होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, अब बटे में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो आपको देखना है डिनोमिनेटर क्या है इस नंबर में। डिनोमिनेटर कौन सा नंबर है? नीचे वाला। नीचे वाला नंबर क्या है? 3। तो हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखना, आपको ये देखना है कि जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। डेसिमल में कन्वर्ट करके 2 अंदर और 3 बाहर आएगा। 0 यहाँ पर लेंगे, 0.3 6 18। यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, यहाँ पर 2 आता रहेगा। तो यहाँ पर आपका जाएगा 066। अभी अगर आप 9 क्लास की भाषा में बात करें तो 06 बार हो जाएगा। ठीक है, अब 066 किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। यानी जो आपका 2/3 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। समझ में आ गया? मतलब ये एरिया है, ये एरिया जहां पर हमारे 2/3 रिप्रेजेंट हमें करना है, इस एरिया में करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 3। तो हमें क्या करना है, इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं। इस लाइन के 3 बराबर हिस्से करने हैं। ठीक है, मैं अंदाजे से करता हूँ, आपको स्केल से करने हैं, नाप करके। मैं अपना एक अंदाजे से करता हूँ। मान लो एक यहाँ पर और एक मैंने यहाँ पर लाइन मार्क कर दी। ठीक है, ये हो गए 3 बराबर हिस्से, 1 2 3, 3 बराबर हिस्से हो गए। अब हमें, क्योंकि पॉजिटिव है, तो 0 से 1 की तरफ जाना है। ठीक है, 0 से 1 की तरफ जाना है। कितने नंबर आगे जाना है? 2 नंबर आगे जाना है। 1 और 2, हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ तक। ठीक है, तो हमें जाना है 1 और 2 यहाँ पर। तो हमारा 2/3 कहाँ रिप्रेजेंट होगा? यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा 0 और 1 के बीच में। समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन हो बहुत आसानी से कर दोगे इस ट्रिक के साथ, अगर आपने इस ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो। क्लियर है यहाँ तक? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा -5/4। ठीक है, अब -5/4 है। मैंने क्या बताया पहले, आपको देखना नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, आप देखेंगे नेगेटिव नंबर है। तो हम अब इस तरफ जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, हम जाएंगे लेफ्ट टू द 0, लेफ्ट साइड में 0 के इस तरफ जाएंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमारा जो नंबर है कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, इसको देखने के हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है बता देता हूँ। आपको 5 रखना है अंदर एंड 4 रखना है आपको बाहर। एंड 4 1 जा 4। ठीक है, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब अपॉन में तो 4 ही आएगा। ये जो 1 होता है ये वाला, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। और ये वाला जो 1 है रिमाइंडर वाला, ये आपका ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, माइनस का माइनस लग जाएगा। क्लियर है? तो हमें किस तरफ जाना है? हमें जाना है नेगेटिव की तरफ, माइनस की तरफ। अब देखो इसको ध्यान से समझना। जब यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर जो है वो -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, इससे एक बड़े के बीच में। ठीक है, -1 और -2 के बीच में, यानी नंबर यहाँ कहीं पर आएगा। तो इस नंबर का जो एरिया होगा वो ये होगा। क्लियर है? -5/4 का जो एरिया होगा रिप्रेजेंट करने का, वो ये वाला एरिया होगा। ये वाला, ये बीच वाला एरिया नहीं होगा, ये वाला एरिया होगा। ये आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है? अब ये तो हमने देख लिया भाई, इससे हमने पहचान कर ली कि हमारा नंबर कहाँ पर लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है?
डिनोमिनेटर से हम क्या पता लगाते हैं कि हमें उस एरिया को कितने सेक्शन में बांटना है, कितने बराबर हिस्सों में उस एरिया को हमें बांटना है। तो हमें कितने बराबर एरिया में बांटना है, इस हिस्से को 4 बराबर एरिया में बांटना है हमें। तो हम बांट देंगे इसको 1 2 3। ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। 1 2 3 4, 4 बराबर हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। आपको स्केल से करना है, मैंने अब ऐसे ही एक अंदाजन इसको कर दिया है। ठीक है, अब ऊपर वाला जो नंबर है वो हमें क्या बताता है कि हमें कितने कदम आगे चलना है, कितने कदम आगे चलना है। ठीक है, हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। तो ऊपर वाला नंबर हमें बताएगा कि हमें कितने कदम आगे चलना है। तो हमें कितने कदम आगे चलना है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक कदम आगे चलना है। समझ में आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर क्या बताएगा, हाउ मेनी पार्ट्स टू मूव, कितने कदम आगे चलना है। तो हमें सिर्फ एक कदम आगे चलना है। अब क्योंकि हमें लेफ्ट तरफ जाना है, तो हमें एक कदम लेफ्ट तरफ आगे चलना है, मतलब हमें यहाँ पर जाना है। तो हमारा जो ना आंसर होगा यहाँ पर -5/4, वो यहाँ पर लाई करेगा, इस जगह पर लाई करेगा। समझ में आ गया। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। कोई भी नंबर नंबर लाइन पर ड्रॉ करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, बहुत आसानी से कर दोगे इस ट्रिक के साथ। आपको यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है एग्जाम में भी। क्लियर है। अब तीसरा पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या है, वन सही 1/2। ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, ये 1 है। ठीक है, ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना। अब तो यहाँ पर क्या है 1, पहले तो नंबर देखना नेगेटिव है पॉजिटिव है। नंबर तो पॉजिटिव है, मतलब हमें इस तरफ आना है। ठीक है, हमें राइट राइट साइड में जाना है। दूसरी बात, दूसरी बात, यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, ये नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 1 से बड़ा 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, यानी इस नंबर का जो एरिया रहने वाला है वो ये एरिया रहने वाला है, 1 और 2 के बीच में। क्लियर है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि हमें इसके कितने टुकड़े करने हैं। तो हमें इसके 2 बराबर टुकड़े करने हैं। 2 बराबर टुकड़े करने हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा, ये हो गए 2 बराबर हिस्से। क्लियर है। अब हमें न्यूमरेटर बताया कि हमें कितने आगे जाना है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है 1, तो इसका मतलब है कि हमें 1 कदम आगे बढ़ाना है राइट साइड में, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो हमें राइट साइड में 1 कदम आगे बढ़ाना है। तो हमें यहाँ पर ये 1 कदम आगे बढ़ाना है, ये। क्लियर है, यानी आपका 1 सही 1/2 ये आपका यहाँ पर लाई करेगा। समझ में आ गया, यही था बस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है कि आपको 6/5 ये नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है। ये आपको होमवर्क करना है कि 6/5 कहाँ पर लाई करेगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। कोई भी आउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। हमें 3 ऐसे अलग अलग नंबर फाइंड करने हैं जो रेशनल नंबर हो और -1/2 और 1/4 के बीच में आते हों। तीनों रेशनल नंबर भी होने चाहिए और इन दोनों के बीच में भी आने चाहिए। ऐसे हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। रेशनल नंबर कभी भी फाइंड करने हो तो उसका आपको एक तरीका हमेशा याद रखना है कि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, उनका डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है। ठीक है, पहला काम आपको यही करना है इसके अंदर कि आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, हम करेंगे यहाँ पर -1/2। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई इन्हीं नंबर से कर देंगे। 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, ऊपर वाले की भी करनी पड़ेगी अगर इक्वल रखना है तो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 4, यहाँ पर 2 था ना, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ऊपर वाले की भी 2 से कर देंगे। ठीक है, अब 1/4 -4 एंड 2/4 8। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1/2 2 एंड 4/2 8। ठीक है, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम कर लेने हैं। कर लिया हमने डिनोमिनेटर सेम। अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पर करना है, पहले आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, D3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स लाए
बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ठीक है, इक्वल का निशान लगा करके अब आपको करना है। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, -4/8 के से पहले कौन सा नंबर आता है, -3/8, उसके बाद -2/8, उसके बाद -1/8। ये 3 नंबर हो गए। हम और भी नंबर निकाल सकते हैं, कैसे, तो 0 आ सकता है, 0/8 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 1/8 भी लिख सकते हैं, यानी इतने नंबर हमारे इनके बीच में निकल सकते हैं, और भी निकल सकते हैं, फिलहाल इतने निकल सकते हैं, अभी 5 नंबर निकल सकते हैं। तो हो गया आपका आंसर, ये आपने निकाल दिया। कि जब डिनोमिनेटर आपको पहले सेम करना है, उस सेम करने के बाद फिर आपको इस तरह की स्टेटमेंट लिख के इनके बीच में जो भी नंबर आता है उन नंबर को लिख देना है। -4/8 से पहले -3 आता है, उससे पहले -2 आता है, उससे पहले -1 आता है, उससे पहले 0, उससे पहले 1 आता है, सबका अपॉन में 8 लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से होगा। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इनके ब्रैकेट्स को हटा देना है। हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, ब्रैकेट -1/4 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -5/12। अब पहला काम जो होगा हमारा वो होगा ब्रैकेट्स को हटाना। देखो ये वाला ब्रैकेट तो फ्री फंड में हट जाएगा, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो मैं लिखेंगे -1/4। लेकिन इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करनी होगी। प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -5/12। ठीक है, अब आप पहले सीख चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में कि जब भी हम प्लस या माइनस वाले फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं तो उसमें हम बटरफ्लाई मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बटरफ्लाई मेथड क्या होता है, पहले हम इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 जा 12, माइनस कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, -4 5 जा 20, अपॉन में नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब -12 में -20 को प्लस करेंगे तो -32 अपॉन में 48 एज इट इज। अभी दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल से दोनों को कट कर देंगे। 4 8 जा 32 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अभी भी हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं आए हैं, इसका मतलब अभी हम इन्हें और आगे डिवाइड कर सकते हैं। कौन से टेबल से डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे दोबारा से। ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। यही हमारा आंसर, क्योंकि अभी जो नंबर आए हैं ये को प्राइम नंबर है, इनको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते और आगे कट नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2/3। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अ टेलर हैज 15 + 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 + 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? ठीक है, एक टेलर के पास इतने मीटर का कपड़ा है। ठीक है, अब इतने मीटर का फाइन सिल्क है, मतलब सिल्क का कपड़ा इतने मीटर का उसके पास है, और उसको एक कुर्ता बनाने के लिए इतने मीटर की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है कि वो कितने कुर्ते बना सकता है इस कपड़े के साथ। हमें ये बताना है कि जब कपड़ा इतना होगा तो कितना कपड़े बना सकता है। ठीक है, तो हमें ये करना है, पहले स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेलर हेज, कितना कितना कपड़ा है टेलर के पास, 15 3/4 मीटर्स। ठीक है, अच्छा मीटर्स, सॉरी अब आ रहा है यहाँ पे, ये आएगा। ठीक है, मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता। एक कुर्ते के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है, तो आप देखेंगे 27/4 मीटर्स। कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है एक कुर्ते के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा। जो कपड़ा है, जैसे मान लो मेरे पास अगर 10 मीटर कपड़ा है और एक शर्ट
एक शर्ट के लिए 2 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो मैं कितनी शर्ट सिल सकता हूँ उसके उसके उस पूरे कपड़े के अंदर? 5 मीटर शर्ट में सिल सकता हूँ। कैसे? हमने क्या किया, 10 मीटर को 2 मीटर से डिवाइड कर दिया, 2 5 जा 10, ठीक है, यानी 5 शर्ट में उस कपड़े से सिल सकता हूँ। ऐसे मुझे यहाँ पर करना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पूरे कपड़े को, जो मेरे टोटल अमाउंट है मेरे पास कपड़े का, मेरे पास टोटल मीटर्स है, तो उसको मुझे डिवाइड करना है 1 कुर्ते के मीटर से, तो पता चल जाएगा मैं कितने यहाँ पर कुर्ते सी सकता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले टोटल क्लॉथ, ठीक है, या फिर कम टोटल क्लॉथ, उसके बाद लिखेंगे अपॉन में रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 1 कुर्ता। एक कुर्ते के लिए कितना क्लॉथ हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको लिखना है इक्वल टोटल क्लॉथ कितना है, टोटल कपड़ा कितना था, 15 + 3/4 अपॉन में कितना चाहिए एक कुर्ते के लिए, 2 1/4। अब एक काम करना है, पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अपॉन में 4 हो रहेगा, 15 4 जा 60 and 3 63, ठीक है, अपॉन में इसको भी कन्वर्ट करो, यहाँ पर अपॉन में 4 रहेगा, 4 2 जा 8 and 1 9। क्लियर है यहाँ तक? चलो इक्वल। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मानते हैं, ठीक है, बी और डी अगर सेम टेबल में आते हैं तो इनको हम कट कर सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ए और सी अगर एक टेबल में आते हैं तो उनको भी हम कट कर सकते हैं, 9 1 जा 9 एंड 9 7 जा 63। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ एक ही नंबर बचा है 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी 7 कुर्ता वो टेलर सी सकता है इस कपड़े के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ नेक्स्ट में। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.145 एंड 3.1416। दो नंबर आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, 3.1415 एंड 3.1416। इन दो नंबर्स के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 15 है, यहाँ पर 16, इसके बीच में एक भी नंबर नहीं है, लेकिन इसके बीच में इन्फिनिटीज नंबर है, अनगिनत नंबर है इनके बीच में, अनगिनत, ठीक है, ऐसा नहीं 3 नंबर है, अनगिनत नंबर है इनके बीच में। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हैं। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको नंबर लिख लेना है सॉल्यूशन में, 3.1415। थोड़ी दूर पे आपको ये नंबर लिख लेना है दूसरा वाला, 3.1416। आपको क्या करना है, इसके आगे जीरो लिख देना है, यहाँ पर भी जीरो लिख देना है, ठीक है। डेसिमल में पॉइंट के बाद वाला जीरो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, यहाँ पर कितने जीरो लिख दो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ आ गया 50, यहाँ पर आ गया 60। अब 50 60 के बीच में जितने नंबर आते हैं उनको लिख दो। हमें 3 नंबर चाहिए तो हम 3 नंबर को लिख देंगे। देखो पहला नंबर हम क्या लिखेंगे, नंबर सेम रखना है, 3.14151, ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है नंबर, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, 3.14152, अब भी इन दोनों के बीच में आ रहा है नंबर, ठीक है। अब अगला ये लिखना है 3.14153, ठीक है। तो ये 3 नंबर हैं हमारे। हाँ, हम इसमें और भी नंबर लिख सकते हैं चाहें अगर तो 3 नंबर हमारे हैं जो रेशनल नंबर्स भी हैं और जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच में ही होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। कह रहा है क्या आपके पास कोई और रास्ता भी है रेशनल नंबर निकालने का, 2 रेशनल नंबर के बीच में कोई और रेशनल नंबर निकालने का। देखो एक तो मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल वाला मैंने आपको बताया यहाँ पर कि डेसिमल हम किस तरह निकाल सकते हैं कि डेसिमल को हम एक्सपेंड कर देंगे, उसके बाद हम उसमें रेशनल नंबर निकाल लेंगे। ये हमारे पास एक तरीका और होता है, इसको बोलते हैं एवरेज मेथड, ठीक है। एवरेज मेथड में क्या होता है, एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, तो एवरेज मेथड में क्या होता है, हम दो नंबर्स को लेते हैं a+b और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो भी नंबर निकल करके आएगा
वो उन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच का नंबर होगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 7+3 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 7 और 3 10 अपॉन में 2, 2 5 × 10। ठीक है, कौन सा नंबर आया, 5। क्या 5 0 7 के बीच में नहीं आता? आता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर होता है एवरेज मेथड, जिसको हम बोलते हैं एवरेज मेथड। तो हम बोल सकते हैं यस, यस वी हैव एन एवरेज मेथड टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब एक तो होता है वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन वाला तरीका, और एक वहां पर होता है एवरेज मेथड वाला तरीका। ठीक है, एवरेज मेथड, तो हम एवरेज मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 3.3 3.2 3.1 इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुकी है, और नहीं देखी तो उसको भी देखना, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो से कुछ मदद हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और जहां भी इनकी जरूरत हो वहां पर इनको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज सेट 3.5 के साथ। वो मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।